हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किरण पब्लिकेशन जो 9500 प्लस का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग टाइप 2 शुरू किए थे और टाइप 2 में 20 क्वेश्चन किए थे। तो 20 से आगे हम लोग 21 से शुरू करते हैं। आइए यही हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, चैनल पे अगर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, 8 बजे सुबह हम लोग किरण पब्लिकेशन और 8 बजे शाम को आपको 2700 प्लस क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म का है उसको हम लोग डेली देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला हुआ है। देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है। तो शेषफल, अच्छा आपको बताए थे कि जब भी भागफल, शेषफल, भाज्य वगैरह दिया रहे, भाज्य हमें पूछे तो ऐसा हम फिगर बना लेंगे। ठीक, जो यहाँ रहता है उसी को हम भाजक बोलते हैं। तो भाजक बोला है ना कि 555 और 445 है। ठीक, ये इनका योग है, ये भागफल क्या है, योग है। तो जोड़ दीजिए दोनों को, भागफल जो है इनका योग, इनके योग से भाग देने पर तो ये 5 5 10 0, 5 4 9 1 10 0 हासिल 1, 5 4 9 भागफल 1000 आ जा रहा है। इनका योग कितना आ जा रहा है, 1000 आ जा रहा है। अब यहाँ भाजक, ठीक, और भागफल के बारे में बताया है कि भागफल क्या है, तो इनके अंतर का 2 गुना है। अंतर का क्या है, ये 2 गुना है। तो अंतर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 110 अंतर आ जा रहा है। यहाँ से 110 अंतर आ गया, इसका 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और शेषफल की बात किया है कि शेषफल कितना है, 30 है। ठीक, ये सब कुछ दिया हुआ है। तब अब हम संख्या पूछ रहा है कि ये संख्या क्या होगी, यहाँ पूछा हुआ है तो अनुसार वह संख्या बताइए, यानी कि ये भाज्य पूछा हुआ है। तो आपको क्या बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये जोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये दोनों को गुणा कर लीजिए, ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 पर ये 220 पर 3 0 और बढ़ा दीजिए, और प्लस आपका ये 30 शेषफल जो है क्या जुड़ जाएगा, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये दोनों को गुणा कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ गुणा कर लिए, अब कितना आ जाएगा आंसर आपका 222030 हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, वही एक संख्या है। ठीक, भाजक गुणे भागफल जोड़ से जैसे जैसे कहा रहता है, इसका योग जो है भागफल है, भाजक है, और अंतर का 2 गुना भागफल है, और शेषफल 30 दिया हुआ है। तो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 22 देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि एक संख्या x को 289 से भाग देने पर यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है ना, शेषफल कह रहा है कि 18 बच रहा है। तो अगर 17 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आए, आपको क्या बताए थे कि ये इससे कटेगा ही कटेगा। देख लीजिए कट रहा है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट 18 को ही 17 से भाग दे देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 1 शेषफल आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, जो काम कहे संख्या को करने के लिए वो काम हम शेषफल में करते हैं। अगर कहे कि शेषफल संख्या का 2 गुना तो इसका 2 गुना करके भाग देते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि संख्या में ही भाग देना है तो 1 हम लोग का शेषफल आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, आसान क्वेश्चन था। ठीक, 23 नंबर की ओर बढ़िए। देखिए 23 को बोला है कि a 228 को पूर्णतः विभाजित करता है। ये बोला है ना कि a इसे 228 को विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। यहाँ शेषफल कितना बच जाता है, 18 बचता है। ठीक, और उसी संख्या शेष भाग देने पर 18 शेष बचता है। तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, इसके बारे में बोला है ना कि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा a से भाग देने पे 18 शेषफल आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। किसे चेक करेंगे, ऑप्शन से। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 70 है, पहले 70 से चेक करेंगे। अगर 70 से नहीं 18 शेष आएगा तब दूसरी संख्या लेंगे। तो देखिए 70 से अगर भाग दे देते हैं, a के वैल्यू हम 70 रख लिए, तो 7 त्रिके 21 आ जा रहा है, 210 आ जा रहा है, 3 मर्द में घटा दिए, 18 रिमाइंडर यहाँ बच जा रहा है। अर्थात यही 70 हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो 2 अंकों की बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 70 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन। ठीक, बाय ऑप्शन आराम से यहाँ से कर लेंगे। 228 से इसको 70 से भाग देंगे, 18 शेष आएगा, यही सबसे बड़ा अंक था, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 70 आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए 24 देखिए, 24 अच्छा क्वेश्चन है। 24 हमें बोला हुआ है कि 2 3 8 7 5। ठीक,
कह रहा है कि का केवल एक बार प्रयोग करके 125 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। देखिए जब इन पांचों अंक का एक बार प्रयोग करेंगे तो 5 अंक की संख्या होगी और कह रहे हैं ना कि 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 125 के विभाजता का रूल क्या कहता है कि अंतिम तीन अंक इससे विभाजित होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा कि 125 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए। ठीक, तो ये तो फिक्स हो गया कि जो आखिरी का 3 अंक होगा वो 125 से विभाजित होने वाला रहेगा। तो 125 से विभाजित होने वाला देखिए 375 हो जा रहा है, 3 मर्थ में 375 हो जा रहा है। ठीक, तो 375 इधर लिख लिए, इसका और इसका यूज कर लिए, तो ये बच रहा है 2 8 बच रहा है, यानी कि 2 एक बार आगे लिख देंगे तो 28 375 हो जाएगा। अगर इसी को 8 आगे ला देते हैं, 2 आगे लेते हैं तो 3 7 5 ये दूसरी संख्या हो जाएगी। ये तो फिक्स रह गया कि ये यहीं रहेगा, इसका नहीं चेंज होगा ऑर्डर, क्योंकि ये अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो फिर 125 से नहीं विभाजित होगा। ठीक, तो 2 संख्या मिला। और फिर देखिए तो ये 875, ये 8 7 5 भी एक कट जा रहा है। ठीक, 7 मर्थ में 7 5 35, 7 2 14 3 17, 7 से कट जा रहा है, ये 7 मर्थ में 125 7 हो जा रहा है। ठीक, तो जब इसको लिख लिए ये 8 7 5, तो ये 3 2 है, तो एक बार 2 3 लिख देंगे, एक बार 3 2 8 7 5 लिख देंगे, ये नहीं चेंज होगा, इधर हम चेंज कर लेंगे। ठीक, तो ये कितनी संख्या बन गई 1 2 3 4। अब कोई संख्या यहाँ पे नहीं बनेगी जो कि अंतिम 3 डिजिट क्या हो 125 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा कि ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है, तो 4 संख्या ऐसी बन रही है जो 125 से पूर्णतः विभाजित है। बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार और देख लीजिए। 125 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए, तो यहाँ 3 7 5 ही रहेगा तभी 125 से कटेगा। ये 2 8 बच रहा है तो 2 8 लिख दिए, एक बार 8 2 लिख देंगे तो ये दूसरी संख्या बन जाएगी, ये फिक्स रहेगा। फिर से ये 8 7 5 भी जो है 125 से कट जा रहा है तो इसको भी रख सकते हैं, और ये 3 2 फिर 2 3 इंटरचेंज कर देंगे तो कितनी संख्या टोटल बनेगी 4 संख्या हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक आंसर हो जाएगा। 25 देखिए क्या कह रहा है, 25 क्या बोला है, कह रहे हैं कि n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। n एक संख्या है, इसे हमें 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। ये भाजक है। ठीक, भाजक, इसे भाग दे रहे हैं। तो अब बोला है कि अगर 2n को हम 6 से भाग देंगे तो ये रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक, यही पूछ रहा हुआ है। तो अभी आपको क्या बताया कि जो बात संख्या में कहे, देखिए यहाँ पे 2n का मतलब संख्या का 2 गुना करने के लिए कह रहा है, तो वो काम हम शेषफल में कर देंगे। तो शेषफल का जब 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब इस 8 को बोला है कि 6 से भाग दे दीजिए तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। जो काम संख्या में कहा जाए वो काम हम शेषफल में रिमाइंडर में करते हैं। तो यहाँ से संख्या में कह रहा है कि 2 गुना करना है तो रिमाइंडर का 2 गुना कर लिए, यानी कि 8 आ रहा है। अब 8 को बोला है कि 6 से भाग देने पर कितना शेषफल आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ये बात तो आप पूरा गांठ बांध के रख लीजिएगा। अभी तक बहुत बार आ गया कि इससे संख्या 2 गुना कर दिया जाए, संख्या को 3 गुना, संख्या का वर्ग। तो जो काम संख्या के लिए कहे वो काम हम रिमाइंडर में कर देते हैं, शेषफल में कर देते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसका एक आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना होगा। ठीक, देखिए एक चीज़ थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए। ठीक, 3 अंकों की संख्या, जैसे कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं ये 17 है, ये 27 है। ठीक, 2 संख्या ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों का अंतर जो होगा, अंतर ये कितना आ जा रहा है, ये अंतर यहाँ पे आ जा रहा है आपका 10,000 है। ठीक, तो अगर हम इनके अंतर से इस दोनों को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा बराबर भेटाएगा। ठीक, बराबर मिलेगा। जब भी कोई भी संख्या रहे, 2 अंकों की संख्या, कितना ही अंकों की संख्या रहे, उनके अंतर से जब दोनों संख्याओं को भाग दीजिएगा ना तो हमेशा शेषफल बराबर मिलेगा। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया।
दूसरी पॉइंट क्या, देखिए यहाँ से करके आप देख भी सकते हैं, 10 से भाग देंगे 17 को तो 7 शेषफल बचेगा, इसको भी 10 से भाग देंगे 7 शेषफल बचेगा, एकदम श्योर है ये बचेगा ही बचेगा। कोई भी संख्या आप लेकर देख सकते हैं, दो संख्या रहेगा उसके अंतर से जब दोनों को भाग दीजिएगा हमेशा रिमाइंडर सेम बचेगा। और इस अंतर का अगर फैक्टर कर दीजिएगा, खंड भी कर दीजिएगा, जैसे हम 2 5 10, इसको 2 और 5 में तोड़ लेते हैं, ठीक, तो इसके किसी भी खंड से भी भाग दीजिएगा तो हमेशा सेम शेषफल बचेगा। जैसे 5 से हम भाग देकर देखते हैं तो देखिए 5 3 15, यहाँ 2 रिमाइंडर बचा, इसको भी 5 से भाग दीजिए, 5 5 25, 2 रिमाइंडर बचा। 2 से भाग देकर देख लीजिए, 2 8 16, 1 शेष बच रहा है, यहाँ 2 से भाग देंगे 13 2 26, 1 शेष बच रहा है। तो ये बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कोई भी संख्या हो उसके अंतर से जब हम भाग देंगे तब भी समान शेषफल आएगा, अंतर के किसी खंड से भी भाग देंगे तब भी क्या आ जाएगा, समान शेषफल आएगा। ठीक, ये बात आप नोट करके कॉपी में नोट पे लिख लीजिएगा कि दो संख्याओं के अंतर से दोनों संख्याओं को भाग देने पर रिमाइंडर सेम बचता है, या फिर अंतर के किसी खंड से भी भाग देने पर क्या होता है, रिमाइंडर सेम बचता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दो संख्या हमें दे दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 11,284 दिया हुआ है, ठीक, 11,284, एक दिया है 7,655 दिया हुआ है, ठीक, और बोला है कि इसमें इसको हम दोनों संख्या को 3 अंकों की एक संख्या से भाग देते हैं और शेषफल क्या आता है, सेम आता है। तो अभी क्या बताए थे कि जब इनके अंतर से भी हम भाग देंगे तो शेषफल सेम आएगा, तो इनका अंतर कर लीजिए, 14 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ करते हैं तो 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ करिए 7 में से 5 गया, और ये 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना बचा, 10, 10 में से 7 गया, 3। देखिए ये 3629 है ना, अब इसको प्रूफ नहीं करने जाएंगे हम, इससे हम भाग देंगे तो रिमाइंडर एकदम सेम आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, वो 4 अंकों की संख्या नहीं पूछा था, 3 अंकों की कोई संख्या है, तो इसका मतलब कि वो 3 अंकों की संख्या इसके फैक्टर में है। 3 अंकों की संख्या क्या है, इसके फैक्टर में वो अवेलेबल है, कि क्योंकि आपको बताए थे कि जब इसके अंतर से भी भाग देंगे तो सेम शेषफल आएगा, और 3 अंकों की इनके फैक्टर से भी भाग देंगे तब भी क्या आ जाएगा, सेम आएगा। अंतर से भी सेम रिमाइंडर आएगा, और जब इनका फैक्टर करके भी उससे भी दोनों को भाग देंगे तो क्या आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब हम 3 अंकों की संख्या पाने के लिए इसका फैक्टर करना होगा, तब ये देखना होगा कि ये किस संख्या से कट रहा है, ठीक। तो देख लीजिए 6 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 7 5 35, 7 से भी नहीं कट रहा है। देखिए ये 19 से कटा के देखिए तो 19 से कम 19 से कम 36 को 19 से थोड़ा सा कटा कर देख लेना है, ठीक, 19 से कटा लेते हैं, देख लेते हैं, 19 से कम 19 आ जा रहा है, कितना बचा आपका, 16 में से 9 हो गया, 7 इधर 27 आ जा रहा है, 2, तो 1 मिनट देखिए, 19 से कम 19 हुआ ना, 19 गुना 38 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 16 में से 9 हो जाएगा, 7 17 आ जा रहा है, फिर 2 बचा, 19 9 171 आ जा रहा है, और 1 बचा 9। देखिए 19 से कट जा रहा है, ये 19 गुणे 191 इसका फैक्टर मिल जा रहा है, ठीक, इसको मिटा देते हैं। जब इसका फैक्टर किए तो 19 गुणे 191, तो अब हमें क्या बोला है कि 3 अंकों की संख्या है, इसका मतलब आपको मिल गया, यही 3 अंकों की संख्या होगा, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या आ जा रहा है और 3 अंक की संख्या क्या जा रहा है, 191, और ये दोनों अभाज्य संख्या है। अब इसका फैक्टर होगा ही नहीं कि दूसरा कोई 3 अंकों की संख्या बने, अर्थात वो 3 अंकों की संख्या क्या है, 191। अब चेक करके नहीं देखेंगे कि समान शेषफल, अगर ये पूछता ना कि जो समान शेषफल था वो क्या होगा, तब हम किसी एक में भाग दे देते, 191 से समान रिमाइंडर बच जाता, ठीक। अर्थात ये संख्या जो होगा ना 191 होगा, यही हम लोग का ऐसा संख्या है जिससे हम दोनों को भाग देंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। और जब ये संख्या है तो इसके अंकों का योग पूछा गया है, हमें संख्या नहीं पूछा गया है, तो अंकों का योग आराम से कर लेंगे, देख लीजिए क्या आ जाएगा, अंकों का योग बराबर 1 + 9 + 1 हो जाएगा, यानी 9 2 11 आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, आपका अच्छा क्वेश्चन में काउंटिंग होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी हमें कहा जाए कि 2 अंकों की संख्या, कोई भी अंकों की संख्या, कितनाओं भी अंकों की संख्या ढूंढिए जिसको 2 संख्याओं को भाग देने पर रिमाइंडर सेम आए, तो उसका अंतर ही वो संख्या हो सकता है, या तो अंतर हो सकता है या अंतर का फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ अंतर किए तो 4 अंक आ गया, हमें 3 अंक का ढूंढना है, तो इसका फैक्टर किए तो 19 191 आ जा रहा है, तो 3 अंक में ये 191 है, तो इसी के अंकों का योग पूछा हुआ था, हम जोड़ दिए आराम से
निकल गया। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजन भाजक का 3 गुना है। देखिए फिर वही बातें आ गई, जब भी ऐसा 3 गुना 2 गुना का ऐसा फिगर बना लिए, ठीक। अब सब आपको पता ही है कि ये भाजक है, भागफल है, शेष है और भाज्य है। तो यहाँ कह रहे हैं हमें कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक यानी भाजक के ही बारे में बोल रहा है, भागफल का 3 गुना है। ये इसका जो है ना 3 गुना है, भागफल का ये क्या है 3 गुना है, तथा शेषफल का 6 गुना है। ये जो शेषफल है ना इसका ये कितना गुना है 6 गुना है, ठीक। अब देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि यदि शेषफल 2 है, ये दे दिया है कि 2 है, तो अगर ये रिमाइंडर 2 है, ठीक, तो इसका 6 गुना ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। ये 12 निकल गया हम लोग का भाजक। और जब इसका ये 3 गुना है तो इसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देना होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तभी ना 4 3 12, चाहे इसमें भाग दे दीजिए, 3 से ही आ जाएगा। तो अब हमें पूछा है ना कि ये संख्या क्या होगा, भाज्य क्या होगा। पूछा है कि भाज्य कितना होगा, तो आपको बताए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष हो जाता है। तो 12 चौके 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि भाज्य कितना है आपका 50 है। 12 चौके 48 और 2 50, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष हो जाता है, ठीक। तो 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन था, बस सिंपल आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 28 बोला हुआ है कि 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए कि 84 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 89 61 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 84 से पूर्णतः कट जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 84 से कट जाए, कितनाओं से भी कट जाए, तो उससे हम इसको भाग दे देंगे। तो देखिए भाग दे दीजिए, 1 मर्थ में जाएगा, यहाँ से 84 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 6 आ गया, ठीक। अब यहाँ नहीं कट रहा है, देखिए ये छोटा हो जा रहा है, तो फिर हम यहाँ 0 लगा के एक और अंक उतार देंगे, ठीक। तो देखिए 8 छक 48। अब देखिए एक चीज़ अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हमें कहे ना कि जोड़ना है तो जोड़ना होगा ना तो इससे अधिक संख्या लाना होगा, ये नीचे वाला। अगर घटाना होगा तो कम संख्या लाएंगे, जो शेषफल होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें जोड़ना है, इस संख्या में क्या जोड़ना है, तो जो यहाँ वाला आएगा ना वो इससे ये 561 से अधिक आएगा। हम 7 अंक में लेके चले जाएंगे। देखिए 7 चौक 28 कर 8 2 हो जाएगा, और 8 7 56 57 58 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब घटा दीजिए, नीचे से ऊपर घटा दीजिए, तो 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें हम 47 जोड़ दें तो वो संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। यही अगर घटाने के लिए कहता तो हम यहाँ 6 ही मर्थ में ले जाते और इसमें से इसको घटा देते तो अंतर आ जाता, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर योगफल आए तो इन नीचे वाला को हमें ज़्यादा लाना होगा, इससे ज़्यादा लेना होगा, और नीचे से ऊपर घटा देना होगा। अगर अंतर का है तब तो ये कम ही रहेगा, जो शेषफल आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो यहाँ से 27 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 बोला हुआ है कि 49 के पावर 15 -1 किससे पूर्णतः विभाजित होगा। थोड़ा सा एक बात ध्यान देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अलजेब्रिक फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए। AQ - BQ का फॉर्मूला होता है A - B खंड के रूप में A² + AB + B²। ये फार्मूला तो सब लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो देखिए AQ - BQ के रूप में अगर कोई एक्सप्रेशन रहे तो ये A - B से पूर्णतः विभाजित होगा, इससे भी विभाजित होगा, ठीक। तो ये देखिए AQ का मतलब क्या हुआ कि पावर ऑड में रहे। Q का मतलब क्या, पावर ऑड में रहे। तो जब पावर ऑड में रहे तो ये A - B से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक। A - B इसका फैक्टर आ जा रहा है, तो A - B से क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पावर ऑड में है, और इसको 1 की पावर 15 तो आराम से लिख सकते हैं, 1 को उतना ही आएगा, ठीक। तो ये किससे विभाजित होगा, A - B, यानी कि A की जगह 49 है, B की जगह 1 है, तो 49 में से 1 घटाएंगे, यानी कि ये 48 से ये जो संख्या होगा ना वो पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए कहेगा सर ये 48 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो देखिए जो संख्या 48 से विभाजित होगा इसके हर फैक्टर से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 48 से विभाजित हो रहा है तो इसके हर फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर, तो प्रत्येक फैक्टर मतलब 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 12 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से भी विभाजित होगा, 6 से
सबसे विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको देख लेना होगा कि अगर 48 है तो यही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं है तो इसका फैक्टर कोई ज़रूर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें 48 नहीं दे करके 8 दिया हुआ है, ठीक। इसका फैक्टर 8 गुणे 6 कर रहे हैं तो ये 8 से भी विभाजित होगा, 6 से विभाजित, सबसे विभाजित होगा। तो अगर 48 ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका कोई फैक्टर दिया होगा जो कि 8 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर इस रूप में रहे ए क्यू माइनस बी क्यू के तो ए माइनस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसका फैक्टर मिल जा रहा है। तो पावर विषम है, क्यू का मतलब पावर ऑड नंबर, तो पावर विषम है तो ए माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर यही पावर सम रहता है तो जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ ए प्लस बी से विभाजित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 8। अगर 48 रहता ऑप्शन में तो 48 से आंसर हो जाता। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है ना कि अगर 48 भी दे दे 8 भी दे दे तब ऑप्शन क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं। अगर इस टाइप का देगा तो ए 48 बी 8 सी 6 दे देगा और डी में ऐसे ऑल दे देगा, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा। क्योंकि 48 से जब कट जा रहा है तो 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा तो ये ऑल से कट जाएगा, ऑप्शन डी दिया रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक। अगर 48 ऑप्शन में नहीं है तो इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है 30 नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। ये बोला हुआ है कि m और n धनात्मक पूर्णांक हो तो m माइनस n एक सम संख्या है, ठीक। और एम क्यू माइनस एन क्यू हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये एम माइनस एन एक सम संख्या है। तो देखिए जो सम संख्या होता है वो हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये 2p है, जो इनका अंतर आ जा रहा है ना वो 2p आ रहा है, कोई यहाँ पे एक वेरिएबल्स ले रहे हैं और ये जो संख्या बनेगा नहीं हमेशा 2 से विभाजित होगा। p का कुछ भी वैल्यू आएगा 1 2 3 4 तो हमेशा 2 से विभाजित होगा क्योंकि ये 2 इसका फैक्टर ही कर लिए हैं। तो अब एक बात आप थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी दो संख्या का अंतर सम आए ना तो योगफल भी सम ही आएगा। कोई भी दो संख्या लेकर देख लीजिए, जैसे 5 और 1 लेते हैं, 5 में से 1 गया 4, अंतर सम आ रहा है तो इनका योगफल भी सम ही आएगा, 5 1 6 आ जाएगा, हमेशा सम आएगा। और कोई भी संख्या ले लीजिए अंतर सम आना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम 13 ले लिए और यहाँ पे 5 ले लीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8 आ जाएगा, तो जोड़ कर भी देख लीजिए कितना हो जा रहा है, ये 5 3 8 18 हो जा रहा है, 18 भी सम संख्या आ जा रहा है। घटा के देख रहे हैं तो 8 आ रहा है, ये भी सम हो जा रहा है, यानी कि अगर अंतर इनका सम है तो इनका योगफल भी सम होगा, योगफल m प्लस m भी होगा, वो भी सम होगा। तो वो भी सम मतलब हम यहाँ 2q मान लेते हैं, सम दूसरा आएगा दूसरा, लेकिन ये 2 से विभाजित होगा। तो अब एक बात बताइए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अगर हमें बोला है ना कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किससे विभाजित होगा, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर पाने के लिए इन दोनों को गुणा कर लेंगे। यहाँ m प्लस एन इंटू इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इंटू m माइनस एन इजकल टू 2 दूनी के 4pq हो जाएगा, ठीक। तब देखिए ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4pq हो गया। अर्थात जो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा वो किससे हमेशा कटेगा, तो 4 से हमेशा विभाजित होगा। ये इनका फैक्टर कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, अर्थात ये 4 से हमेशा विभाजित होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। बात यहाँ से क्लियर हुआ। ये बात बस ध्यान रखना है कि अगर अंतर सम है तो योगफल भी सम आएगा, तो योगफल भी सम ले लिए, 2 से गुणा कर लिए, दोनों को गुणा कर लेंगे क्योंकि हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बारे में पूछा हुआ था। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4pq आ जा रहा है, अर्थात ये 4 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा क्योंकि इसका फैक्टर कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 क्या कह रहे हैं देखिए, 31 क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं कि यदि 3 अंकों वाली 31 में यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज है तो मूल पूर्णांक सदैव निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा। देखिए 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या, लेकिन तीसरा अंक नहीं पता है। 2 अंक 6 का गुणज है, 6 का गुणज मतलब कि 0 6 भी हो सकता है, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, ऐसे है ये संख्या, ठीक। और ये एक संख्या हमें नहीं पता है, एक जो पहला अंक है ना वो नहीं पता है हमें क्या होगा, ठीक। तो यही बोला हुआ है यहाँ पे कि यदि 3 अंकों वाली एक पूर्णांक के अंतिम 2 अंक जो है 6 से बनी संख्या का गुणज है, 6 6 12 6 3 18, ऐसे ही एक गुणज हो जाएगा, ठीक। अब ये पहला अंक नहीं पता है तो आपसे पूछ रहा है कि मूल संख्या सदैव निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक। तो देखिए किससे पूर्णतः विभाजित होगी, थोड़ा ऑप्शन का भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन का भी हेल्प लेंगे। 6 4
6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ की 6, 3, 2 और 12 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए ये तो आपका दिमाग में ऐसे तुरंत आ जाना चाहिए कि जब ये 6 अंतिम जो अंक है 6 का पूर्णांकीय गुणज है, तो 6 का पूर्णांकीय गुणज है तो अंतिम में हमेशा एक सम अंक आएगा। देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, यहाँ भी सम आया, यहाँ भी सम आया, हर बार एक अंतिम अंक क्या होगा, सम ही रहेगा। ठीक, तो ये अंतिम अंक आगे भी लेंगे, 6 36, 6 7 42, हमेशा सम आ जा रहा है। तो जब ये अंतिम अंक हमेशा सम आ जा रहा है तो ये संख्या किससे कटेगी, 2 से हमेशा कटेगी, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑप्शन दिया था 6, 3, 2, 12 दिया हुआ था, तो यहाँ से हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो अंतिम अंक होगा ना हमेशा सम रहेगा या 0 रहेगा। तो हमेशा जब सम या 0 रहे तो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है संख्या, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कहिए कि 6 से भी कटेगी, ऐसा कोई 6 से कटना कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दे दें, ठीक, तो ये 6 से नहीं कट जा रहा है आपका, 6 एकम 6, 7, 8, 9, 10, 52 नहीं कट रहा है। ठीक, तो 6 से भी नहीं कटेगा हमेशा, 3 से भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 से हमेशा कटेगा कोई भी। अब ये नहीं है कि 6 से कोई इसमें से नहीं कटेगा, 6 से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, लेकिन हमेशा 6 से नहीं कटेगा, हमेशा 3 से नहीं कटेगा, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, 12 से हमेशा नहीं कटेगा, लेकिन 2 से हमेशा कटेगा, हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 क्या बोला हुआ है कि एक सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ा जाए तो योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, तो देखिए 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो ये तो 9 है, इसको हटा देते हैं, ये तो 9 से कटेगा ही, ये 7, 6, 13 हो जा रहा है। ठीक, 13 तीनों को जोड़ रहे हैं, 13 0 13 हो जा रहा है, अर्थात इस 13 में हम क्या जोड़े कि वो 9 से कट जाए, 9 का गुणज मिले, तभी ना 9 से कटने वाला मिलेगा। तो 13 में क्या जोड़ेंगे कि 9 का गुणज मिल जाए, तो यहाँ बताइए क्या होगा, स्टार की जगह मान लीजिए, तो 13 5 18, अगर 5 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये टोटल मिल करके 9 का गुणज हो जाएगा, अर्थात हमें 5 जोड़ना होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। 9 का विभाजता का रूल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो यहाँ ये तो 9 से कटेगा ही, ये 7 6 13 आ जा रहा है, तो 13 में हम क्या जोड़े कि वो 9 का गुणज हो जाए, तो 5 जोड़ देंगे, 13 5 18, 9 का गुणज हो जाएगा, यानी आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक, 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 33 बोला हुआ है कि NQ माइनस n जब किसी n प्राकृत संख्या के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक, ये बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वह सबसे बड़ी संख्या जो इस रूप वाली सभी संख्या को विभाजित करता है। ठीक, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, n एक प्राकृत संख्या है, तो इस n का वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ऐसे ही डैश रखते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या है, और इस कंडीशन में ना 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से तो सब संख्या विभाजित है, तो 0 छोड़ करके जो पहला संख्या आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ जब 1 रखेंगे ना, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये नहीं लेना है, 1 को अब हटा देंगे। अगर 2 लेते हैं ना तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 -2 यानी कि 6 आ जा रहा है। तो यही वह संख्या होगा जो इस रूप वाले सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। कैसे देख लीजिए, अगर 3 रखिएगा तो 27 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9 9 27 में से 1 जाएगा 26, तो 8 में से 2 जाएगा 6 आ जा रहा है ना, तो 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ 26 आ जा रहा है। अब हमें क्या बोला हुआ है यहाँ से, 1 मिनट सॉरी, 3 3 9 27, 27 में से 3 न घटाना है, तो 27 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 24, 24 देखिए 6 से कट जा रहा है। अगर 4 रखेंगे तो 64, 64 में से 4 जाएगा 60, 60 भी देखिए क्या हो जा रहा है 6 से कट जा रहा है। तो यहाँ n का वैल्यू अब कुछ भी रखिएगा ना वो 6 से कटेगा ही कटेगा। तो ऐसा कंडीशन आए तो क्या करना है, n की जगह 1 2 3 4 में से कोई संख्या को रखेंगे, और सबसे जो संख्या मिलेगी ना जो सबको विभाजित करेगी वो 0 को छोड़ के होनी चाहिए। 1 यहाँ रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है तो वो नहीं आएगा, तो अब 2 रख रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, तो यही हम लोग का संख्या हो जाएगा। अब यहाँ 3 4 5 कुछ भी रखिएगा तो 100 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आइए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 34 कह रहा है कि 3
अंकीय संख्या 6 से विभाजित होगी? कुल कितनी 3 अंकीय संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी? देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगा? 100 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा आपका? तो ये 999 तक जाएगा, ठीक, 999 तक। तो ये कह रहा है ना कि ऐसी कितनी संख्या होगी जो पूर्णतः, थोड़ा सा एक बेसिक बात समझिए पहले। अगर ये हमें पूछे कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो क्या करेंगे? 100 को हम 3 से भाग दे देंगे, 33 3 99 हो जा रहा है। शेष से हमें कोई बहस नहीं है, ये जितना भागफल आएगा ना वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 100 तक में 33 ऐसी संख्या है जो क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर ऐसे ही पूछ दे कि 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, तो क्या करेंगे? इसको हम 9 से भाग लगा देंगे, 9 5 45, 5 बचा, फिर 9 5 45, ऐसे नहीं 55 ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया अंतिम संख्या को, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो पूछा हुआ है कि 3 अंकीय संख्या, यानी मतलब कहाँ से लेना है हमें कि 100 से 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से 999 तक निकाल लेंगे, ठीक, कितनी संख्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस 999 को 6 से भाग दे देना होगा। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 बच गया, फिर 9 हो जाएगा, 6 6 के 36, फिर 3 बच जाएगा, फिर 9 6 6 के 36, यानी 166 ऐसी संख्या मिल गई, ठीक, इसको हटाइए, 166 ऐसी संख्या मिल गई जो कि 1 से लेकर 999 तक 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमें क्या करना होगा? ये 100 वाला घटाना होगा। तो 100 में हम भाग दे देते हैं 1 से 100 तक में, तो ये 16 6 के 96 हो जाएगा। ये 4 से हमें कोई बस नहीं, यानी कि 16 ऐसी संख्या होगी जो 1 से 100 तक में होगी और जो होगी क्या? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तब हमें ये पूछा है कि 100 से 999 तक कितनी होगी? तो ये टोटल 166 आया है और ये 16 जो है 1 से 100 तक में है तो उसको घटा देना है। तो 16 जब घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा? 150 ऐसी संख्या होगी जो 100 से लेकर, यानी 3 अंकीय संख्या होगी और 6 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 150 आ जाएगा। बात क्लियर? 150 ऐसी संख्या होगी जो कि 3 अंकीय संख्या होगी और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 क्या बोला हुआ है? कह रहा है हमें कि देखिए 4 के पावर 61, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अगर जान जाइएगा तो बहुत सिंपली बनाइएगा। 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63, ठीक। ये बोला है ना कि निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले इसमें जो ऐसी संख्या ढूंढिए जो सब में कॉमन है। 4 के पावर 61 जो है सब में कॉमन है, तो 4 के पावर 61 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 4 के पावर 61 कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा। ये 62 में से 4 के पावर 61 कॉमन ले लिए तो 4 के पावर 1 यानी 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 के पावर 63 में से 4 के पावर 61 कॉमन कर लिए तो 4 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 के पावर 61 गुणे इसको हम जोड़ लेते हैं, 16 4 20 1 21 हो जाएगा, 21 आ जा रहा है। तो देखिए अब ये जो संख्या बनी ना ये बहुत सारी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से भी विभाजित होगी, 16 से भी, 8 से भी, 21 से भी, 21 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित, बहुत सारी संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ के बाद से हमें क्या करना होगा ना कि ऑप्शन से देखना होगा कि ऑप्शन से किससे विभाजित होती है। जैसे ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है, किससे विभाजित होगी। यहाँ के बाद से हमें क्या देना होगा? देखना होगा, ऑप्शन देखना होगा। बिना ऑप्शन का यहाँ से नहीं करिएगा क्योंकि ये बहुत सारी संख्या से विभाजित होगी। तो देखिए ये जब 21 है तो ये 3 से विभाजित हो जा रहा है, 3 7 21, तो यही आंसर हो जाएगा। 11 से विभाजित होगी ही नहीं, देखिए कहीं से भी फैक्टर मिलाइए, 11 से 21 विभाजित होगा, 17 से भी नहीं विभाजित होगा, 13 से भी नहीं विभाजित होगा। 13 यहाँ पे कहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन 3 यहाँ पे 7 तरीके 21 मिल जा रहा है, अर्थात ये जो संख्या होगी वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो बात क्लियर है, यहाँ से समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कॉमन ले लेना है और यहाँ के बाद से ऑप्शन पे सीधे अटैक करना है। तो ऑप्शन यहाँ 3 ऐसा मिल रहा है जो कि इसे विभाजित कर दे रहा है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज बस इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, हम लोग 15 क्वेश्चन देखें आज, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, 20 25
देखेंगे, 25 मैक्सिमम देखेंगे, क्योंकि देखिए आपको समझा करके बताना रहेगा, ठीक। अब ऐसे नहीं ना कि हम बना देंगे बोर्ड पे, आप समझ जाइएगा। हमको बनाना रहे तो 20 क्वेश्चन 10-15 मिनट में बन जाएगा आपका, लेकिन आपको समझा करके बनाना है, ठीक। तो समझा करके बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं और चल रहे हैं, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए बस इतना रहने देते हैं। कल हम लोग देखेंगे 8 बजे सुबह में आपका किरण पब्लिकेशन अब डेली मिलेगा, ठीक। तो चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और घर पे बैठकर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए।